आज 21 मई 2025 है और आज दिन है बुध का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस वीलॉग का आगाज करने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, इसराइल दलदल में धंस चुका है। आलमी सतह पर इसराइल पर इतना प्रेशर आ चुका है कि तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। यूरोपियन ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात ख़त्म करने का ऐलान कर रहे हैं। यूरोपियन मुल्कों में इसराइल पर पाबंदियां लग रही हैं। इसराइल के खिलाफ करारदादें यूरोपियन पार्लियामेंट में पास हो रही हैं। यहां तक कि नाज़रीन किराम, अब इसराइल के साथ असलहे की खरीदो फरोख्त भी बंद की जा रही है। गाजा में जो इंसानी अलमिया है, गाजा के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हैं, गाजा में जो निहत्ते मासूम 14,000 से ज्यादा बच्चों का जाबहक होने का रिस्क है, जैसा कि अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, उसके बाद ना सिर्फ यूरोपियन ममालिक में बल्कि खुद इसराइल के अंदर भी एक ऐसा लावा फट रहा है कि जिससे नेतन्याहू की हुकूमत जल रही है। आज की खबर मैं आपके सामने रखूंगा। बीबीसी को इंटरव्यू दिया है इसराइल के साबिक वजीर आजम एहोद ओलमर्ट ने। ये जो एहोद ओलमर्ट है, ये 2006 से 9 तक इसराइल का वजीर आजम रहा था। इसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि इसराइल गजा में जंगी जराइम के इर्तिकाब के करीब है और इसराइल ने गजा में जो इंसानी अलमिया जन्म दिया है, इससे इसराइल छुटकारा हासिल नहीं कर सकेगा। जंग को बंद करना फौरी तौर पर ज़रूरी है और गजा में इमदादी सामान को दाखिल करने की इजाज़त देना होगी, वरना इसराइल आलमी सतह पर तनहा हो चुका है और दलदल में धंसेगा। ये इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म एहोद ओलमर्ट का बीबीसी को दिया गया इंटरव्यू का खुलासा है। नाज़रीन इकराम, गुज़श्ता रोज़ भी इसराइल के एक अपोजिशन सियासतदान और इसराइल के साबिक नायब आर्मी चीफ यार गोलान ने कहा था कि इसराइल कोई भी अक्लमंद रियासत बच्चों को शोकिया कत्ल नहीं कर सकती है और इसराइल गजा के अंदर जो कर रहा है उससे इसराइल पूरी दुनिया में तनहा हो रहा है। ये इसराइल के साबिक नायब आर्मी चीफ ने यह बात कही थी। आज नेतन्याहू का एक मर्तबा फिर इन दोनों लोगों के खिलाफ बयान आया। नेतन्याहू ने कहा कि एहोद ओलमर्ट हो या फिर यार गोलान हो, ये गजा में लड़ने वाले हमारे फौजियों को ये बुरा भला कह रहे हैं और ये वहां पर हमारी जंग को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनके सामने डटा रहूंगा और इनके प्रोपेगेंडे में आवाम को नहीं आने दूंगा। ये नेतन्याहू ने इन दोनों लोगों को कहा है। यूशे यालून के नाम से एक इसराइल का साबिक ऑफिशियल है, उसका भी ताज़ा तरीन आज इसी हवाले से बयान आया है, जिसमें उसने कहा कि गजा के अंदर जो मोशे यालून इसका नाम है, ये इसराइल का साबिक वज़ीर दिफा गुजरा है। इसका बयान है कि बच्चों को गजा में आइडियालॉजी के एतबार से कत्ल करना ये नेतन्याहू के इत्तिहादी रब्बियों की और समोत्रेश जैसे सियासतदानों की ये नाकाम तरीन नज़रिया और फिक्र है। ये मोशे यालून जो कि इसराइल का साबिक वज़ीर दिफा गुजरा है, ये उसकी स्टेटमेंट है। तो इसराइल के अंदर से ये बातें आ रही हैं कि भाई गजा की जंग को बंद किया जाए। इसराइल के जो अवाम है, इसराइल की जो अवाम है, 67% 67% से ज़्यादा इसराइली अवाम ने एक ताज़ा सर्वे में कहा है कि गजा की जंग बंद होनी चाहिए और वहाँ से इसराइली होस्टेजेस को, यरगमालियों को रिहा करवाया जाना चाहिए। अब ये तो इसराइल के अंदर से जो चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और जो इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म गुजरा है, एहोद बाराक की स्टेटमेंट भी मेरे सामने मौजूद है। ये 1999 से 2001 तक ये इसराइल का वज़ीर आज़म रहा है, एहोद बाराक। इसने भी कहा है कि गजा की जंग बंद की जाए क्योंकि इससे इसराइल आलमी सतह पर तनहा हो रहा है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि गजा के अंदर जो इसराइल जो कार्रवाइयाँ बढ़ा चुका है, उससे इसराइल को फ़ायदा कितना मिल रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। अब मैं आपके सामने कुछ मज़ीद खबरें रखूँगा। नाज़रीन इकराम, यूरोप के 17 ममालिक ने इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको रिव्यू करने का ऐलान किया है। इसके अलावा स्पेन की पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर हुई है आज, जिसमें कहा गया है कि इसराइल के साथ असलहे की खरीदो फरोख्त फौरी तौर पर स्पेन रोक दे और स्पेन की हुकूमत ने इसराइल को एक जेनोसाइड स्टेट भी करार दिया है। और स्पेन के वज़ीर आज़म ने कहा कि जब हम रूस की बात करते हैं कि रूस यूक्रेन के अंदर हमले करके जुल्म कर रहा है और यूक्रेन के बच्चों की बात करते हैं, तो फिर हम गजा को क्यों भूल जाते हैं। अगर रूस को हम आलमी इवेंट्स में शरीक होने से रोकते हैं तो फिर इसराइल को क्यों नहीं रोकते हैं। वक्त आ गया है कि इसराइल को आलमी सतह पर जितने इवेंट्स होते हैं उनसे उनको बाहर कर दिया जाए, क्योंकि गजा में वो जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। यही नहीं नाज़रीन इकराम, बरतानिया की पार्लियामेंट में पहली मरतबा गजा के अंदर इसराइल के जंगी जराइम के हवाले से बात हुई है। इसराइल के खिलाफ बरतानवी वजीर खारजा ने ऐलान किया है
कि जनाब नेतन्याहू गजा का मुहासरा खत्म करो और गजा के अंदर इमदादी सामान जाने की इजाजत दो। वक्त आ गया है कि फौरी तौर पर गजा में इमदादी सामान जो जरूरत है वो पूरा का पूरा जाने दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो फिर हमारी तरफ से तुम्हारे लिए रास्ते बंद हैं। बरतानवी वजीर खारजा की तरफ से कहा गया है कि बरतानिया ने इसराइल के साथ जो तिजारती ताल्लुकात है, आज़ादाना तिजारती ताल्लुकात के लिए जो मुज़ाकरात चल रहे थे, आज़ादाना तिजारती मुआहिदे के लिए जो बातचीत चल रही थी, उसको फौरी तौर पर सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। और बरतानिया की आवाम की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि मुहासबा किया जाए इसराइल का और इसराइल को सपोर्ट करने वालों का। चुनाचे बरतानिया के अंदर से इसराइल के ऊपर पाबंदियां लग चुकी हैं। नाज़रीन किराम, फ्रांस से खबर आई है। फ्रांस का जो वजीर आज़म है, जिसका नाम फ्रांसवा बायरो है, उसने कहा कि पहली मरतबा तारीख में 3 बड़े मुल्क खित्ते के अंदर एक बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं। बरतानिया और फ्रांस और कनाडा, ये 3 मुल्क गजा में जो कुछ हो रहा है इसके हवाले से मुत्तहिद हो चुके हैं। और ये तीनों मुल्क यानी कनाडा, फ्रांस और बरतानिया, ये 3 मुल्क अब फ़लस्तीन की रियासत को जल्द तस्लीम करेंगे, क्योंकि यही एक बेहतरीन ऑप्शन है जिससे फ़लस्तीनियों के हुकूक की तलफियों को रोका जा सकता है। नाज़रीन इकराम, इत्तलात आ रही हैं कि फ्रांस ने, बरतानिया ने और कनाडा ने मुश्तरका तौर पर फ़लस्तीन की स्टेट और रियासत को तस्लीम करने का ऐलान कर दिया है। अभी अगले महीने फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा इजलास और समिट हो रही है फ़लस्तीन के हवाले से, जिसमें फ़लस्तीन की रियासत को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया जा सकता है। और फिर ये 3 बड़े मुल्क नहीं हैं यूरोप के, बल्कि जितने छोटे छोटे यूरोपियन मुल्क हैं, जैसे कि 17 मुल्कों का मैंने नाम लिया, अब उनमें कौन है? स्पेन है, पुर्तगाल है और नॉर्वे है, डेनमार्क है, स्वीडन है और इसके अलावा हॉलैंड है और जो दीगर छोटे बड़े ममालिक हैं, ये सब के सब फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करने और इसराइल के साथ ताल्लुकात को रिव्यू करने का ऐलान कर चुके हैं। नाज़रीन इकराम, ये तो सिर्फ यूरोपियन ममालिक के हवाले से मैंने बात की। अब अमेरिका से खबर सुन लीजिए। ज़ाहिरन अमेरिका इसराइल के पुश पर खड़ा हुआ है, लेकिन इसराइली मीडिया ने खबरें जारी की हैं, इसराइल के मीडिया पर और अमरीकी मीडिया पर यह खबरें आई हैं कि नेतन्याहू से अमरीकी सदर ट्रंप मायूस हो चुका है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने करीबी लोगों को कहा कि जो गजा से बच्चों की तस्वीरें और अलमनाक मनाजर आ रहे हैं, उनसे मुझे ज़ाती तौर पर बहुत सदमा पहुंचा है और नेतन्याहू अब मेरी बात नहीं मान रहा है, तो इसलिए अब हमारी तरफ से नेतन्याहू को कहा जाए कि अब बस बहुत हो गया है, अब हम आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकते हैं। तो इसी हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बयान आया कि हमें अगर से खुशी हुई है कि नेतन्याहू की हुकूमत ने गजा में इमदादी सामान को अलाउ किया है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा है और वो ज़रूरत के लिए पूरा नहीं है। वक्त आ गया है कि नेतन्याहू की हुकूमत अमरीका की तरफ से जो दी गई जो हिदायत हैं उन पर अमल करे, वरना फिर अमरीका इसराइल के साथ मज़ीद खड़ा नहीं हो सकेगा। ये नाज़रीन किराम, जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है मार्को रूबियो, उसकी ताज़ा तरीन स्टेटमेंट आई है। तो आलमी सतह पर डिप्लोमेटिक सोनामी जो है वो इसराइल को घेर चुकी है और इसराइल गजा के अंदर, ये खबर है मेरे सामने जो इसराइल के अखबार हेरिटेज ने लगाई, जिसका उन्वान कुछ यूँ है कि डिप्लोमेटिक सोनामी नियर्स एज यूरोप एक्ट अगेंस्ट इसराइल्स टोटल गजा मैडनेस, कि गजा में जो पागलपन इसराइल कर रहा है इसके खिलाफ पूरी दुनिया में, बिलखुसूस यूरोप में सोनामी आ चुकी है जो इसराइल के खिलाफ इसराइल को लर्जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल जो कुछ गजा में कर रहा है उस हवाले से आलमी सतह पर क्या रिएक्शन आ रहा है। अभी जो पोप लियो हैं, जो नए पोप बने हैं ईसाइयों के, उनकी ताज़ा तरीन रिक्वेस्ट आई है कि इसराइल गजा में फौरी तौर पर ह्यूमैनिटेरियन एड को अलाउ करे, क्योंकि वहाँ पर अलमिया है इंसानी, अगर ये ख़त्म ना हुआ तो फिर हम दुनिया के अंदर इंसान कहलाने के लायक नहीं होंगे। पोप लियो का बयान है। नाज़रीन इकराम, आज की मैं आपको खबर दे दूं कि आज सुबह फजर से लेकर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, दिन का 1 बजे का वक्त है गजा में, सुबह फजर से लेकर अब तक कोई 52 फ़लस्तीनी इसराइली हमलों की जद में आकर जहाँ भाग हो चुके हैं और ज़ख्मियों की तादाद तो अनगिनत है। इसराइली फौजों ने ज़मीनी ऑपरेशन तेज़ कर दिया है, फ़िज़ाई तौर पर कार्रवाइयाँ बमबारी की जा रही हैं। खान यूनिस और दीगर इलाकों से लोगों को एवैक्यूएट करने का हुक्म दिया गया था। लोग बेयारो मददगार, ज़ख्मी, पसमानदा, बुरा हाल है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है। 20-20, 30-30, 40-40 किलोमीटर लोग पैदल चलकर कैसे जाएँ, जिनमें बूढ़े भी हैं, बीमार भी हैं, मरीज़ भी हैं, ये इसराइल की तरफ से कहा गया है। और वहाँ जो रेफ्यूजी क्राइसिस हैं वो बढ़ चुके हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि हालात कितने ख़तरनाक गजा के अंदर हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, इसराइल का एक साबिक़ वज़ीर दिफ़ा है बेनी गैंट्स, जो इसराइल की अपोजिशन जमात में शामिल भी है और एक बड़ी जमात का वो लीडर भी है। बेनी गैंट्स
जंगी कबीना के इब्तदाई दिनों में हिस्सा भी था, उसने कहा, नेतन्याहू तुम्हें किस बात का खौफ है? तुम गजा से इसराइली यरगमालियों को रिहा करने का मुआहिदा करो, हम तुम्हारी सपोर्ट करेंगे। अगर तुम्हारे इत्तेहादी तुम्हें छोड़ भी जाएं तो हम तुम्हारी हुकूमत को गिरने नहीं देंगे। इसलिए ज़रूरत है कि गजा से मुआहिदा करके इसराइली हॉस्टेजेस को रिहा करवा लिया जाए और जंग को बंद कर दिया जाए। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर खौफनाक दलदल में इसराइल धंसा हुआ है और यूरोपीय ममालिक किस तरह से एक्ट करने जा रहे हैं।